Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture, we are discussing about grievance handling procedure. ठीक है. In previous video, we discussed about grievance कि ग्रीवेंस क्या होता है, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था. क्या नीड होती है ग्रीवेंस हैंडलिंग की, ठीक है, और कॉजेस और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ग्रीवेंसेस को के हम उसको प्रीवियस के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ग्रीवेंस का क्या था. ग्रीवेंस डिससेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉयज़ का. ठीक, जो मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में बताया था, उसके क्या क्या कारण होते हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके. क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ग्रीवेंस का, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर बल्कि एम्प्लॉय पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एम्प्लॉयज़ पर, ऑर्गेनाइजेशन पर और मैनेजर्स पे क्या क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको हमने डिस्कस किया था. आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर को. तो ACAS जो है उन्होंने आपके बेसिकली 5 स्टेप बताए हैं ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर के. ठीक है, लेकिन ये वेरी कर सकते हैं अदर जगह पर. लेकिन जो आपका ACS है, ACS का मतलब जो एडवाइजरी कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन सर्विस जो है, उन्होंने आपके 5 स्टेप्स को बताया है ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर में. एम जान लेते हैं कि ACS क्या होता है. ACS का एम होता है कि वो इम्प्रूव करें ऑर्गेनाइजेशंस को और वर्किंग लाइफ को थ्रू बेटर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन. ठीक है, ACS स्टैंड्स फॉर है एडवाइजरी कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन सर्विस. ठीक है, तो ग्रीवेंस प्रोसीजर यूज्ड बाय डिफरेंट एम्प्लॉयर्स में वेरी. ये मतलब जो ग्रीवेंस प्रोसीजर जो है ये वेरी कर सकता है डिफरेंट जगह पर. ठीक है, ACS कोड गाइडेंस इट इज़ लाइकली टू बी अ 5 स्टेप प्रोसेस. तो ACS ने बोला, ACS गाइडेंस ने बताया कि इसकी आपके 5 स्टेप हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है आपका इनफॉर्मल अप्रोच, फिर सेकंड आता है आपका अ फॉर्मल मीटिंग विद द एम्प्लॉय, थर्ड आता है आपका ग्रीवेंस इन्वेस्टिगेशन, फिर फोर्थ आता है आपका ग्रीवेंस आउटकम और सबसे लास्ट में आता है आपका ग्रीवेंस अपील. तो इन 5 स्टेप्स को स्टूडेंट हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप आपका आता है इनफॉर्मल अप्रोच. इनफॉर्मल अप्रोच क्या है, जब भी पॉसिबल हो तो एम्प्लॉयर एक इनिशियल अटेम्प्ट कर लेता है रिजॉल्व करने के लिए कोई भी ग्रीवेंसेस किसके थ्रू हो रहा है. ग्रीवेंसेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ग्रीवेंसेस के. तो जो एम्प्लॉयर होता है वो एक स्टेप लेता है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनफॉर्मल अप्रोच, जहाँ पर जितना पॉसिबल हो सकता है एम्प्लॉयर को एक इनिशियल अटैम्प्ट लेना चाहिए जिससे कि भी रिजॉल्व कर सके ग्रीवेंस को इनफॉर्मली. उसमें इंक्लूड कर सकता है वो स्पीक करे एम्प्लॉई से, मतलब जो फील कर रहा है ग्रीवेंस को ऑर्गेनाइजेशन में उससे बात करे, जिसने कंप्लेंट की या जो उस परेशानी से सफ़र कर रहा है डिससेटिस्फैक्शन की. तो दिस कैन इंक्लूड स्पीकिंग टू एम्प्लॉय हु हैज़ मेड द कंप्लेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे वुड लाइक द मैटर टू बी रिजॉल्व. और बात करने की कोशिश करें, उन्हें देखें कि किस तरीके से मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है. जो एम होता है इनफॉर्मल अप्रोच का वो होता है एक तरीके से ये ट्राई है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मैटर फ्रॉम एस्केलेटिंग एंड टू सेटल द प्रॉब्लम अर्ली ऑन. मतलब इसका एम होता है इनफॉर्मल का अप्रोच का कि हम स्टार्टिंग में ही अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर दें, हमें आगे स्टेप्स पे न जाना पड़े. ये इसका एम होता है. ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है इनफॉर्मल अप्रोच. ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप की ओर, अ फॉर्मल मीटिंग विद द एम्प्लॉय. तो सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता है, अ फॉर्मल मीटिंग विद द एम्प्लॉय. इसमें क्या होता है, इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, एक होल्ड करेंगे ग्रीवेंस हियरिंग एम्प्लॉय के साथ. जो एम्प्लॉय को जो दिक्कत हुई, जो परेशानी हुई, उसको हमें सुनना है. अब इस सेकंड स्टेप में जो मीटिंग है वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, कि वो एक्सप्लेन कर सके जो भी उसके साथ समस्या है, जो भी उसके साथ परेशानियां हैं. यानी कि इन शॉर्ट द मीटिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉय टू एक्सप्लेन द ग्रीवेंस एंड प्रोवाइड डिटेल्स
इंफॉर्मेशन और एविडेंस टू सपोर्ट द कंप्लेंट। उस सिचुएशन में क्या कर सकता है एम्प्लॉय के साथ, जब ये मीटिंग बैठाई जाएगी जिसको जो है फॉर्मल मीटिंग, उसमें एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अवसर मिलेगा कि वो अपने जो उन्हें फाइल किया है, जो अगेंस्ट किसी भी पर्सन के जो भी ग्रीवेंस था जो उसने फाइल किया है एक रिटन मैनर में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वो कोई एविडेंस सबमिट कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो उसकी सपोर्ट करेगी उसकी कंप्लेंट को, ठीक है। देन एम्प्लॉयर शुड एम टू एस्टेब्लिश द फैक्ट। फिर क्या करना चाहिए, जो एम्प्लॉयर है उसको क्या, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो एस्टेब्लिश करे उन फैक्ट्स को, जिसमें वो जान सकता है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ द इशू केम टू बी बीइंग, मतलब किस तरीके से, कौन था इस इशू के पीछे, क्या था, कहाँ पर ये आया, कब आया, क्यों आया, कैसे आया ये इशू जो आया। तो अ फॉर्मल मीटिंग विद द एम्प्लॉय, ये हुआ आपका सेकंड स्टेप। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, ग्रीवेंस इन्वेस्टिगेशन। अब उससे बात कर ली एम्प्लॉय से, उसने अगर अपने जो एविडेंस उसको सबमिट की है या नहीं की है। फिर अब उसका आता है थर्ड स्टेप, मतलब जो भी है वो क्लियर तो कर पाएगा अपने आप को एम्प्लॉय जिसने अगेंस्ट फाइल किया है कोई भी ग्रीवेंस, ठीक है। तो फिर ग्रीवेंस इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई नीड होगी कंडक्ट करने की ग्रीवेंस इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें इंक्लूड होंगे आपके स्पीकिंग टू विटनेस, मतलब जो गवाह होंगे उनके थ्रू, मतलब जिनको पता है कि ये ग्रीवेंस ऐसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई ऐसे इंडिविजुअल जो इम्प्लेक्टेड हो इस मैटर में। दिस विल हेल्प टू शेड लाइट ऑन द ग्रीवेंस एंड एस्टैब्लिश द फैक्ट ऑफ द केस, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट में लेकर आएंगी, उन फैक्ट्स को लेकर आएंगी, उन पर प्रकाश डालेंगी, जिससे कि जो ग्रीवेंस है उसका हमें पता चल सके और हम एस्टैब्लिश कर सकें वो फैक्ट जो इस केस से रिलेटेड है, यानी कि इस केस के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका ग्रीवेंस आउटकम। अब क्या हुआ, जब एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गई, कंक्लूडेड हो गई, तो सभी फैक्ट एस्टेब्लिश हुए। फिर उन फैक्ट्स को हमने कंसीडर किया और एक उस बिहाव पर एक डिसीज़न लिया गया, ठीक, वेदर टू अपहोल्ड, के अब हमें डिसीज़न को अपहोल्ड करना है, या फिर ये एक पार्ट है ग्रीवेंस का, या फिर अब हमें इस डिसीज़न को रिजेक्ट करना है। ये डिसीज़न कम्युनिकेटेड किया जाएगा एम्प्लॉयज़ के साथ, जो भी एक्शन लिए जाएंगे या जो भी ग्रीवेंस से आउटकम निकल के आया उसके रिगार्डिंग। इफ़ द ग्रीवेंस इज़ अपेल्ड, जब ग्रीवेंस अपेल्ड हो रहा होता है तो उस सिचुएशन में हम रिजॉल्व कर सकते हैं उसको उसी स्टेज पर, जिससे कि हमें उसको नेक्स्ट स्टेप तक नहीं ले जाना पड़ेगा, हम इसी में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं जब ग्रीवेंस निकल कर आया। तो इफ़ द ग्रीवेंस इज अपील्ड दैन इट मे बी रिजॉल्व एट दिस स्टेज। हाउएवर इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अपील्ड, अगर ये पार्ट है अपील्ड का और रिजेक्टेड और द एम्प्लॉय रिमेन्स अग्रीव्ड, ठीक है, और एम्प्लॉय रिमेन रह गया अभी भी अग्रीड, तो प्रोसेस में मोर मूव टू नेक्स्ट स्टेज। अगर पार्ट ऑफ अपील्ड है या रिजेक्ट हो गया, एम्प्लॉय तभी भी अग्रीव्ड रहा है, मतलब एम्प्लॉय अभी भी पीड़ित है, तो सिचुएशन में इस प्रोसेस को फर्दर स्टेप तक ले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप तक ले जाएंगे, जो आएगी आपकी ग्रीवेंस अपील, ठीक है। तो ये थे आपके 4 स्टेप। अब जो 5th स्टेप है वो है आपका ग्रीवेंस अपील, ठीक। तो ग्रीवेंस अपील क्या कहता है, ग्रीवेंस आउटकम शुड नोटिफाई द इंडिविजुअल ऑफ देयर राइट टू अपील, मतलब जो ग्रीवेंस आउटकम निकल कर आया उसको ये नोटिफाई करना चाहिए इंडिविजुअल को उनके राइट टू अपील के बारे में। और अपील हियरिंग चेयर शुड देन एस्टेब्लिश व्हाई द एम्प्लॉयज अपीलिंग द डिसीजन, फिर ये निकल कर आएगा कि क्यों एम्प्लॉय अपील करना चाह रहा है डिसीज़न को, एंड व्हाट रिजोल्यूशन द एम्प्लॉय इज सीकिंग, मतलब कौन सा रिजोल्यूशन चाह रहा है एम्प्लॉय। और द केस शुड बी रिव्यूड, उस सिचुएशन में क्या है, केस को दोबारा से देखा जाएगा, रिव्यूड मतलब दोबारा से देखा जाएगा, और ग्राउंड्स होंगे फॉर अपील इन्वेस्टिगेटेड, और फिर उसके बाद में उचित रूप से उसको कंसीडर किया जाएगा जब तक कि उसका कोई आउटकम पे हम नहीं पहुंचते हैं। और ये अपील जो है यूजुअली फाइनल स्टेज होगी आपकी ग्रीवेंस प्रोसेस की, ये जब होगा जब 4th स्टेप जो कि थी आपकी
फोर्थ स्टेप जो हमने पढ़ा था ग्रीवेंस आउटकम, तब भी सॉर्ट आउट नहीं होता है मामला, तब जाके ग्रीवेंस अपील होगा। तो ये होगा आपका फिफ्थ स्टेप। ट्राई करते हैं फोर्थ स्टेप तक चीज़ें हो जाएं, वरना ग्रीवेंस अपील मतलब बेसिक जो है इसके 5 स्टेप तो हैं ही। तो फिफ्थ है आपका ग्रीवेंस अपील। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स थे और क्या क्या हमने पढ़ा इस वाले वीडियो में। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप है आपका जो ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर है, उसमें पहला स्टेप आपका निकल कर आता है इनफॉर्मल अप्रोच, जिसमें जब भी पॉसिबल हो एम्प्लॉयर को करना चाहिए एक इनिशियल अटैम्प्ट रिजॉल्व करने के लिए ग्रीवेंस को इनफॉर्मली, जिसमें वो इंक्लूड कर सकता है स्पीक करेगा एम्प्लॉय से जिसने कंप्लेंट की है, और अंडरस्टैंड करें कि क्या मैटर हो सकता है जो अभी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इनफॉर्मल अप्रोच। फिर नेक्स्ट आएगा अ फॉर्मल मीटिंग विद द एम्प्लॉय के साथ एक फॉर्मल मीटिंग हो जाए जिसमें इन्वॉल्व होंगे एक ग्रीवेंस हियरिंग, जिसमें एम्प्लॉय अपने बारे में चीज़ें जो उसकी कंप्लेंट के रिगार्डिंग है उसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस रख सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, और एम्प्लॉयर का एम होना चाहिए कि वो उन फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करे कि किस तरीके से ये इशू कब क्यों कहाँ कैसे ये आया। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रीवेंस इन्वेस्टिगेशन। जब यहाँ पर भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट स्टेप आया कि हमने ग्रीवेंस का इन्वेस्टिगेट किया। देन आपका जो निकल कर आया ग्रीवेंस आउटकम। ठीक है, कि जो आउटकम निकल कर आया जब हमने ये किया, तो फिर आपका जब यहाँ से भी बात ना बने यानी कि एम्प्लॉय तब भी रिमेन्स रह जाए अग्रीव्ड, तो प्रोसेस को हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। और नेक्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा? ग्रीवेंस अपील। ठीक, कौन सा है हमारा? ग्रीवेंस अपील। और ये रहा आपका ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।